दोनों ही मेरे दोस्त थे, विशेषकर जो छोटे भाई थे शरद कोठारी जी, उनसे हम लोग का ज़्यादा लगाव था, क्योंकि हम लोग एक ही मैदान में, जिसमें आरएसएस की शाखा लगती है, तो एक ही मैदान में हम दोनों आते थे। बड़े भाई जो थे राम कुमार कोठारी जी, वो पास के एक दूसरे मैदान में जाते थे। लेकिन एक वर्ष पहले हमारे जो संघ की परिकल्पना है, एक मंडल बोलते हैं, मंडल मतलब एक से ज़्यादा शाखाओं को मिला करके एक रचना बनती है। तो 1989 और 90 के समय में वो एक वर्ष के लिए मंडल कार्यवाह बोलकर थे। उस समय में हमारी शाखा में भी उनका आने जाने का और क्रम ज़्यादा था, हमारे घरों में भी आने का उनका क्रम था। लेकिन फिर 1990 के और जुलाई के महीने में उनको महेश सायम शाखा, जिसको बोलते हैं, जोड़ा बागान पार्क में लगती है, उसके मुख्य शिक्षक बन गए। इसलिए उनसे मिलना बीच बीच में होता था। लेकिन छोटे भाई शरद कोठारी जी से नियमित रोज का ही मिलना था। रोज का मिलना बोले तो शाम को संघ स्थान शाखा में तो मिलते ही थे। उन दिनों में 1989 में शिला पूजन का कार्यक्रम ऐसा मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद ने लिया था। तो शिला पूजन के लिए प्राय दिन भर ही और हम सभी साथ में रहना, श्री राम लिखी हुई शिलाओं को लेके स्थान स्थान पर पूजा कराना और दिन भर ही एक साथ में व्यतीत होता था। 1990 का जब ये अयोध्या में कार सेवा का आह्वान आया, उस समय मेरी उम्र 17 साल और लगभग 18 साल से थोड़ी सी कम थी। शरद कोठारी जी की उम्र उस समय 20 साल की थी। उसे मेरी भी जाने की इच्छा भी थी, मनस्थिति भी थी, तैयारी भी थी। और चूंकि मेरी शाखा के मुख्य शिक्षक के नाते शरद कोठारी जी का दायित्व था, तो उनकी भी जिम्मेदारी थी कि अपनी शाखा के जो स्वयंसेवक और कार्यकर्ता जाएं, उनके घरों में जाना, संपर्क करना, परमिशन करना, माँ पिताजी से मिलना, ये उनकी ड्यूटी में भी आता था और वो बहुत जिम्मेदार थे, इस काम को बखूबी करते भी थे। मेरी इच्छा होने के लिए वो मेरे घर भी गए, माताजी से, पिताजी से मिले, अनुमति के लिए आग्रह भी किया। मैंने अपनी पैकिंग भी कर ली थी, लेकिन मेरी 12वीं की बोर्ड भी थी। घर से माताजी की अनुमति पूरी नहीं थी, इच्छा थी कि भाई नहीं जाऊं, बाद में जाऊं, अभी उम्र भी कम है और बोर्ड का भी एग्जाम है, तो तुम रुक जाओ। लेकिन हमारी भी इच्छा थी, शरद जी भी चेष्टा थी कि चलें। लेकिन कुछ घटनाएं हुई, माता जी उस समय मंदिर में देरी तक बैठी रह गई और मेरे गुण था कि मैं बिना माँ को बोले हुए, बिना उसकी अनुमति के नहीं जाता था। इसीलिए मैं उस दिन नहीं जा पाया, ट्रेन पकड़ नहीं पाया। और उस दिन भी सुबह शरद कोठारी जी आकर के पिताजी से मिलकर गए, माँ से मिलकर गए कि मैं इसको साथ में लेकर जाऊंगा और मेरी जिम्मेदारी है कि आने के बाद 12वीं के बोर्ड में अच्छे से पास करे, पढ़ाई भी करवाऊंगा। ऐसा बोल करके वो गए भी थे। सारी परिस्थितियां होने के बाद भी शायद ये भगवान की इच्छा थी कि मेरा जाना नहीं हो पाया और दोनों भाई अयोध्या के लिए गए और भगवान की ही इच्छा थी कि कार सेवा उन्होंने बहुत अच्छे से किया। 30 अक्टूबर 1990 को जब प्रथम कार सेवा का आह्वान था, तो सबसे प्रथम बैरिकेड के पास पहुंचकर पुलिस दल को भी समझाया, अरे भाई आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, श्री राम का काम है, क्यों रोकते हैं हमें, जाने दो, कार सेवा करने दो। ऐसा उन्होंने पुलिस वालों को भी समझाने की चेष्टा करी। और बाद में जब कार सेवा हुई तो गुंबज में सर्वप्रथम चढ़ने वालों में और शरद कोठारी जी थे, जिन्होंने और सामने से दाहिने गुंबज पर उठ करके भगवा ध्वज लहराया। और राम कुमार कोठारी जी भी थे, वह भी गुंबज के निचले तल तक पहुंच गए थे और शरद जी ने ध्वज भी उठाया था, जय श्री राम का नारा भी लगाया था और अपना कार सेवा संपन्न करके उतरे थे। शायद उन्हीं परिस्थितियों में उस समय की तत्कालीन जो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उसमें मुलायम सिंह की जो सरकार थी, उनके नजर में आ गए और टारगेट में भी शायद कर लिए गए होंगे। इसीलिए जब 2 नवंबर के दिन वापस से प्रतीकात्मक कार सेवा के लिए और धर्म संसद ने आह्वान किया, उस समय सभी लोग कार सेवा के लिए 3 जगहों से नेतृत्व में निकले। उस समय जब बैठ करके और रामधुन कर रहे थे, जब पुलिस ने रोका, तो उस बैठे हुए कार सेवक, निहत्थे कार सेवक जो रामधुन में और मग्न थे, उन पर आंसू गैस के गोले और तत्पश्चात गोलियां चलनी शुरू हो गई। उसी दौरान जब भगदड़ मची, दोनों भाई पास के ही एक घर में शरण लिए, किंतु पुलिस ने उनको धोखे से और गेट खटखटा कर बाहर निकाला पकड़ करके और छोटे भाई शरद जी को भी गोली मारी। जब छोटे भाई को गोली मारने के बाद वो घसीटने लगे तो बड़े भाई से बर्दाश्त नहीं हुआ कि लक्ष्मण समान भाई को कैसे मारा। उन्होंने जाके उनको पकड़ लिया, कहाँ मेरे भाई को ले जा रहे हो, किंतु पुलिस ने उनके सर पे और बंदूक टिका कर बोला, छोड़ दो वरना तुम्हें भी गोली मार दूंगा। लेकिन राम ने और शरद जैसे भाई को छोड़ा नहीं और उनके भी सर पे गोली लगाकर उनके सर के चिथड़े उड़ गए। और इस तरह से 2 नवंबर 1990 को दोनों भाई कार सेवा करते हुए अयोध्या की पावन धरती पर
बलिदान हो गए। उस समय ऐसा था कि जी बिल्कुल, जो योजना बनी थी अयोध्या आंदोलन के लिए उसमें ऐसा ही नियम था कि एक घर से कोई एक भाई जाएंगे, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी, कुछ भी हो सकता है, ये शायद आयोजकों को भी ध्यान में था। लेकिन राम और शरद दो भाई जो लक्ष्मण और राम के जैसे थे, और तो बड़े भाई ने जब कहा कि राम काज में राम नहीं जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो जाऊंगा, तो छोटे भाई को समझाया गया, अरे तुम छोटे हो, तुम रुक जाओ, राम को जाने दो। तो छोटे भाई ने, जिनका बचपन का नाम लक्ष्मण था, 1 वर्षों के बाद नाम बदल करके फिर शरद हुआ, छोटी बहन के जन्म पूर्णिमा के दिन होने के कारण से। उन्होंने कहा जिस काम के लिए राम जाएगा उस काम में लक्ष्मण नहीं जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है, जहां राम वहां लक्ष्मण, मैं जरूर जाऊंगा। ऐसा करके सबके समझाने के बाद उस समय के जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, कार्यकर्ता थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, सबने चेष्टा करी, किंतु दोनों भाई राम काज में हम जाएंगे ही, ऐसा प्रण ले रखे थे, संकल्प ले रखे थे। इसीलिए सबके समझाने के बाद भी दोनों भाई अयोध्या के लिए आंदोलन के लिए गए। ये कार सेवक अशोक जी है। हम लोग को बताइए आप। 1990 में 30 अक्टूबर को कार सभा हुई थी, देवउठनी एकादशी थी उस दिन, और उसके बाद में कार सभा होने के बाद सारे जगह न्यूज़ में इन लोगों ने न्यूज़ दबा दिया था। उसमें पेपर थे और एक नेशनल टीवी चैनल आता था, और कुछ नहीं था। कोई सोशल मीडिया, कोई मोबाइल, कोई प्रिंट मीडिया में, और प्राइवेट मीडिया नहीं थे। गाड़ी आ रही है। तो उस समय 1990 में 30 अक्टूबर के दिन हम लोग के पास सूचना आ गई, कार सभा हुई है और कार सेवकों ने ध्वजा भी लहराई है। लेकिन बाकी जगह झूठा खबर फैलाया गया, न्यूज़ में भी नहीं दिखाया, पेपर में भी छपवाया कि भाई कोई कार सभा नहीं हुई, मुलायम सिंह ने जो बोला वो कर दिखाया। तो भाई जो लोगों को बोले नहीं, कुछ हुआ नहीं, और जो यहाँ कार सभा थे उनको बड़ा रोष आया, गुस्सा आया कि कितना सफा झूठ देश को बताया जा रहा है। कार सभा होने के बाद भी बोला जा रहा है कि कोई कार सभा नहीं हुई है। तो सब में गुस्सा भी था, रोष भी था। सब लोग फिर यहाँ पर बाकी बोले कि ये कैसे बोल रहा है, झूठ बोला जा रहा है, नेशनल टीवी में दिखा नहीं रहा है, वहाँ बता रहा है सब ठीक है। जो भी प्रिंट मीडिया वालों ने छापा खबर को, उन सबके पेपर जब्त कर लिए गए। तो कितने पत्रकारों को, कितने प्रिंट वालों को पकड़ लिए गए, प्रेस वालों को, कि क्यों छापा, सबको कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया। उनके हिसाब से खबर चली। उसमें जब गुस्सा था तो फिर अगले दिन धर्म सभा हुई। धर्म सभा में ये तय हुआ 31 अक्टूबर के दिन, कल का दिन 1 नवंबर छोड़ करके 2 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। ठीक है, 2 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का दिन इससे और एकात्मक कार सेवा होगी। उसके लिए 3 जगह सब टोली बन गई। एक उमा भारती के नेतृत्व में, एक दिगंबर अखाड़ा की टोली चलेगी जो दिनेश के लिए और एक सभी की तरफ से चलेगी। ऐसा 3 टोली चली। दिगंबर अखाड़ा में 200 मीटर 250 मीटर अंदर है, वहाँ की टोली आ रही थी हनुमानगढ़ी की तरफ में, यहाँ से जाके वो अपना जन्मभूमि है, हनुमानगढ़ी जन्मभूमि का रास्ता है। यहाँ पुलिस ने रोक लिया और पुलिस यहाँ से फायरिंग, आंसू गैस से बोले, लाठी चार्ज, फिर तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। जब लोगों को दिखना बंद हो गया, आंसू गैस के गोले से आँख जलने लगे, तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। उसमें जो भगदड़ मची उसमें और राम कुमार जी, शरद जी के अलावा और भी 4 समझ जहाँ शरण लिए। और ये जो है रामायणी श्री ओम श्री भारती जी का घर है, उसमें उन्होंने शरण ली, और भी कई कारसेवक शरण लिए। और इसी घर के दरवाजे से पुलिस ने खींच करके शरद कुमार जी को बाहर निकाला और उनके सीने में गोली मार दी। सीने में गोली मारने के बाद वो यहीं खंभे के आसपास कहीं गिर गए। और जब पुलिस घसीट के ले जाने की चर्चा करी तो राम कुमार जी ने देखा झटके से, खिड़की से, और दौड़ गया, पकड़ लिया, कहाँ मेरे भाई को ले जा रहे हो। और पुलिस ने उनके सर में और बंदूक चला के उनको वार्निंग दिया कि चले जाओ तो हमको भी गोली मार देंगे। लेकिन वो छोड़े नहीं, अपने भाई को पकड़े रहे कि नहीं, मेरे भाई को नहीं ले जाने देंगे। तो पुलिस ने उनके सर में बंदूक भिड़ा के गोली मार दी। सर की इससे पूरी खोपड़ी जो थी उड़ गई थी और वो भी यहीं गिरे थे। तो ये जो खंबा है, ये गली और ये रास्ता है चौबच्चा के सामने, यहाँ पर जानवर पानी पीते हैं। इसके सामने में इसी स्थान पर दोनों भाई को गोली लगी थी। दोनों भाई यहीं पर बलिदान हुए थे। ये 1990 2 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये गोलीकांड हुआ था। तो ऐसे अपने मंदिर का कोई भी काम हम ध्यान करेंगे। पहली कार सेवा देवउठनी एकादशी, उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा का दूसरा आंदोलन। ऐसे मंदिर का जब निर्णय आया तो मंदिर में, और हमारा जिस दिन आया कि ये राम जन्मभूमि को मंदिर जन्मभूमि के दिया जा रहा है, वो दिन भी देवउठनी एकादशी का दिन था। 2019 को देवउठनी एकादशी के दिन हमको ध्यान करेंगे। तारीख जो भी हो, तारीख हमको ध्यान आता है क्योंकि 9 नवंबर था।
9 नवंबर था शायद ना, ये निर्णय आया। लेकिन वो दिन भी देवउठनी एकादशी थी, इसीलिए सारे जो दिन होते हैं देवउठनी एकादशी के दिन जब देवता अपने जगते हैं तो कोई ना कोई अच्छा काम होता है, ये सबके ध्यान में आता है। देवउठनी एकादशी के दिन में ही वो निर्णय आया था कि मंदिर का निर्माण और का रास्ता प्रशस्त हुआ। और उसके बाद में जब भूमि पूजन था, वो दिन भी अपना एक पवित्र दिन था। ऐसा करके मंदिर का निर्माण कार्य आगे बढ़ा। जय श्री राम। जय जय श्री राम।